नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। एक दर्दनाक हादसा सामने आया है चित्तौड़गढ़ में। यह बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रिठौला चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर रिठौला चौराहे के पास एक ट्रक और बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पीयूष मुंदड़ा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, हादसे को लेकर क्या जानकारी है इस वक्त? पीयूष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है पीयूष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हादसे को लेकर पूरा अपडेट उनसे लेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि एक बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बस जो है वो खाई में जा गिरी। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के रिठौला चौराहे के पास यह हादसा हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है और टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। तो पीयूष हमारे सहयोगी अब जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पीयूष, हादसे को लेकर क्या जानकारी इस वक्त? जी देखिए, ये जो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है ये रिठौला चौराहे के यहाँ पे हुआ है। लोक परिवहन की बस जो है वो उदयपुर से चित्तौड़ की ओर आ रही थी। उस दौरान पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलटी खा गई और बस में सवार 3 लोग जो है महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर हादसे के दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोगों की सहायता से और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला चिकित्सालय में लाया गया है, जहां पर जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जो हादसा था ये बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें जो घायल हुए हैं उनकी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। जी, हादसे में कुल घायल कितने लोग हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है और स्थिति कितने की गंभीर है? जी देखिए, ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि बस पलटी खा गई और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसके बाद जो 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, उसमें बाद 8 से 10 लोग जो हैं उसमें घायल हो गए। बताया जा रहा है 3 से 4 लोग जो हैं वो गंभीर घायल है, जिनको उदयपुर रेफर किया जा सकता है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जी, तो प्राथमिक जानकारी क्या मिल पाई है? ट्रक ने टक्कर मारी, क्या वजह थी? ड्राइवर ने संतुलन खोया हुआ था? वजह क्या कुछ निकल करके सामने आ पाई हो? जी देखिए, जो ट्रक लोक परिवहन की बस है वो चित्तौड़ की ओर आ रही थी, क्योंकि चित्तौड़ से 10 किलोमीटर की दूर पे ही रिठौला चौराहा है, तो चौराहे से नीचे की उतर रही थी। उस दौरान जो तेज गति में पीछे से आ रहे ट्रक ने गफलत में टक्कर मार दी और यह हादसा घटित हो गया। चूंकि मौके से ट्रक चालक फरार हो चुका है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल घायलों की जो स्थिति है वो उनका उपचार पहले जो प्राथमिकता है वो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से, जहां पर रिठौला चौराहे के पास एक बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 8 से 10 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान महापंचायत से की, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर करारा वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार देश के 40% लोगों से उनका व्यापार छीनने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला कानून कहता है कि देश में कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज खरीद सकता है, इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। राहुल ने कहा कि दूसरा कानून कहता है कि देश में कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज सब्जी स्टोर कर सकता है, इससे देश में जमाखोरी बढ़ जाएगी। राहुल ने कहा कि तीसरा कानून कहता है कि जब देश का किसान अपना दाम मांगेगा तो विवाद होने पर वो कोर्ट नहीं जा सकता।
लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी का चेहरा किसान विरोधी है। सीएम ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि जब मैं दूसरी बार सीएम था तो किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस दिया था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ने आते ही यह नियम बना दिया कि कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने मंच पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सूत की माला पहनाकर राहुल का स्वागत किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने माला पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गांधी को हलधर की आकृति भेंट की गई। एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। बिना पास विधानसभा में एक कार घुसी है। यूपी नंबर की यह कार बताई जा रही है। शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है। गवर्नर नॉमिनी के नेम प्लेट लगी हुई। तो यह बड़ी खबर आपको बता दे जयपुर से, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। बिना पास के विधानसभा के अंदर घुसी है एक कार। यूपी नंबर की यह कार है। शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी है। गवर्नर नॉमिनी के प्लेट लगे हुए हैं। सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अगवानी की। एयरपोर्ट से निकलने के बाद बीच रास्ते में भी लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के सांसद निहाल चंद मेघवाल ने राहुल पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। वहीं दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने भी राहुल के दौरे पर वार किया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन कांग्रेस अपने फायदे के लिए किसानों को बरगला रही है। वहीं सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि राहुल को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खेती के 10 औजारों के नाम भी नहीं बता सकते। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों का मनोरंजन होने वाला है। राहुल ने राजस्थान रवाना होने से पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एलएसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि मोदी जी ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कह डाला। बोले वे चीन के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में फिंगर 3 और 4 के बीच की जमीन चीन को सौंप दी है, जबकि फिंगर 4 तक भारत की पवित्र जमीन थी। राहुल ने कहा कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना के जवान हर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होने दे रहे। प्रधानमंत्री 100% डरपोक है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, वह हमारी सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि वो सदन में कहते हैं कि दोनों देशों की सेना पीछे हट रही है, ये हमारी बड़ी कामयाबी है, लेकिन मैं इसे असफलता मानता हूं। राहुल ने कहा कि चीन की सेना स्ट्रेटेजिक एरिया डेप्सोंग से अंदर आई है, अभी भी वहां चीनी सेना मौजूद है। उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने सदन में एक शब्द नहीं कहा। राहुल ने कहा कि बिना इजाजत वो हमारे घर में घुस आए और हमने उन्हें खदेड़ने की बजाय अपना लिविंग और बेडरूम पकड़ा दिया। ये हमारी सफलता कैसी? हमने उनको अपना घर दे दिया, ये चीन की सफलता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। त्रिवेदी ने कहा कि वो कई दिनों से घुटन महसूस कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। धौलीगंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और बीआरओ के अलावा किसी को नदी के पास जाने की इजाजत नहीं है।
विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश में अवैध शराब का मुद्दा छाया रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज हर गांव में अवैध शराब कुटीर उद्योग बन गया है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि राज्यपाल महोदय से गलत तरीके से अभिभाषण पढ़ाया गया। मदन दिलावर ने कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले का मुद्दा आज फिर उठाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया। दिलावर ने कहा कि हमला करने वाले धारीवाल जी की गाड़ी में घूमते रहे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर सभापति ने राजेंद्र पारी ने टोका, कहा आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपके पास कुछ अच्छे शब्द भी हैं क्या? इस तरह के शब्द अंकित नहीं होंगे। बूंदी में NH 52 पर किसानों ने टोल मुक्त कर विरोध जताया। इस दौरान किशोरपुरा टोल प्लाजा पर किसानों ने जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा के केशवराय पाटन में शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाए। अजमेर में INRWF की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने रेलवे स्टेशन के बाहर धरना दिया। कोटा में चाकू मारकर टाइल्स ठेकेदार की हत्या के आरोपी का 6 दिनों बाद भी अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बोरखेड़ा पुलिस की एक टीम ने हरियाणा में दबिश दी, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। जालोर के शंखवाली के पास पांचोटा रोड पर एक नाबालिग छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों और ग्रामीणों ने छात्र की हत्या की आशंका जताई है। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां लिंक के जरिए शख्स से 50,000 रुपए की ठगी की गई है। वारदात की जानकारी मिलते ही तब मिली जब पीड़ित अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। जोधपुर के कृषि मंडी में सामान खरीदने आए एक व्यापारी की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से पुलिस ने 50,000 कैश बरामद किए। अलवर की कठुमर थाना पुलिस ने 6.5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। रवि कुमार नाम का आरोपी बच्ची के पड़ोस में ही रहता है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना भर्ती की तैयारी चल रही है। युवाओं के प्रवेश पर इसकी वजह से रोक लगा दी गई है, जिसके विरोध में बीती रात युवाओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। भरतपुर के मंदिरों में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। कामा के मनसा देवी मंदिर को निशाना बनाते हुए चोर मुकुट और दानपेटी से कैश ले उड़े। टोंक के पलाई गांव के तेजा मंदिर से चोरों ने दानपात्र को तोड़ नकदी चुरा लिए। ग्रामीणों को चोरी की वारदात का पता सुबह उस समय चला जब दानपात्र टूटी हुई हालत में पड़ा हुआ मिला। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेहराब हुसैन खैराबाद के रिचड़िया रोड का रहने वाला है। भरतपुर के रुदावल के गांव पुरावाई खेड़ा के एक परिवार पर झूठा हत्या का मामला दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर कुछ दिन पहले हुई हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। आज कोर्ट के आदेश के बाद विक्रम उर्फ पपला को नीमराना पुलिस थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच मुंडावर कोर्ट लाया गया, जहां से न्यायाधीश ने उसे 5 दिन के तीसरी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। कोटा उत्तर नगर निगम की बजट बैठक में अहम फैसले हुए हैं। उत्तर नगर निगम की आय का बजट 561.92 करोड़ का पारित किया गया है और खर्च 527.29 करोड़ का रखा गया है। महापौर मंजू मेहरा के बजट भाषण के मुताबिक नगर निगम वर्ष भर दशहरा मैदान का इस्तेमाल करवाने के लिए दशहरा मैदान को एजेंसी को दिया जाएगा, ताकि निगम को आय होती रहे। हर एक वार्ड में 50-50 लाख रुपए के निर्माण कार्य करवाए जाने की बात कही गई। कोटा की कैथोनीपोल थाना पुलिस ने अपनी बाई की बेटी की शादी के लिए 80,000 रुपए देकर मानवता की मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी ने बेटी की पढ़ाई में भी यथासंभव मदद किया है। वहीं बाई ने पुलिस स्टाफ की आरती उतारी और तिलक लगाकर स्वागत किया। प्रदेश में पेयजल योजनाओं में हो रही मनमानी और लेट लतीफी पर जलदाय विभाग के एसीएस सुधांशु पंत ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने SLSSC की बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भरतपुर में AU बैंक और रोशनी क्लब ने कन्नी गुर्जर चौराहे पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया।
श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई वैट दरों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही राज्य सरकार ने वैट दर नहीं घटाई तो मजबूरन पेट्रोल पंप डीलर्स को परिवार सहित विधानसभा के सामने धरने पर बैठना पड़ेगा। अजमेर की नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाड़ा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। साथ ही डिप्टी मेयर नीरज जैन ने भी कार्यभार संभाल लिया। कोटा में नए एयरपोर्ट की जमीन को देखने के लिए आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम कोटा पहुंची और शंभुपुरा में प्रस्तावित 500 हेक्टेयर जमीन का स्थानीय अधिकारियों के साथ मुआयना किया। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला आबकारी अधिकारी के साथ मिलकर नई आबकारी नीति को लेकर मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत सरकारी शराब की दुकानों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की ई ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए आबकारी विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के तुर्किया खेड़ा गांव में चारागाह पर अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के समाजसेवी प्रेमचंद आर्य को बीजेपी के एससी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने पर उनके समर्थकों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कोटा में निधि समर्पण के तहत चौपाटी बाजार में नृत्य नाटिका की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इसे देखकर उपस्थित लोगों के मन में भाव जागृत हुए और कई लोगों ने सहयोग राशि जमा कराई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरू हुई बाबा खाटू श्याम जी की पदयात्रा आज भरतपुर पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा में शामिल भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भरतपुर के वार्ड नंबर 22 में कंकड़ वाली कुइया के पास अतिक्रमण की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने 2 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अजमेर में गरीब नवाज के 809वें उर्स में जन्नती दरवाजा जायरीनों के लिए खोल दिया गया। 6 तारीख तक के लिए दरवाजा खोला गया है। जन्नती दरवाजे के खुलने के साथ ही अब आम जायरीन दरवाजे से आस्ताना शरीफ में प्रवेश कर सकेंगे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर संदल तकसीम की रस्म अदा की गई। आपको बता दें कि खादिम समुदाय पूरे साल भर शुद्ध संदल का लेप मजार पर लगाते हैं और आज के दिन मजार से उस लेप को उतारा जाता है। भरतपुर के टाइगर जूडो कराटे क्लब के बच्चों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी गुल्लक की राशि प्रदान कर अपना समर्पण दिखाया। महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 56 किलो भार वर्ग में भरतपुर जिले की पूनम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 9,309 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,08,80,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 87 लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा 1,55,447 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में 15,858 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,05,89,000 को पार कर गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजमेर दरगाह पर जन्नती दरवाजा खुल गया है, जिसके लिए बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पहुंच रहे हैं। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दौरान गुरुवार की रात संदल तकसीम करने की रस्म अदा की गई और मजार से उतारा गया संदल आम जायरीन में तकसीम किया गया, जिसे लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग दरगाह पहुंचे थे। आपको बता दें कि खादिम समुदाय पूरे साल भर शुद्ध चंदन का मजार पर लेप करते हैं और गुरुवार को मजार से उसी लेप को उतारा गया। मजार से उतारे गए संदल को जायरीन और आम लोगों में बांटा जाता है, ताकि वो इस संदल को तर्ब रूप के रूप में लेकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। मान्यता है कि मजार शरीफ से उतारे गए संदल में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। यही वजह है कि लोगों की आस्था के संदल के लिए सभी धर्म के लोग संदल उतारने की रस्म के दौरान दरगाह पहुंचते हैं। मगर गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ साल के 365 दिन संदल चढ़ता है और ये रबीउ सानी की 28 तारीख को उतार लिया जाता है। इसलिए पूरा संदल उतार लिया जाता है कि 29 तारीख को जब चांद हो जाता है, रजब का चांद दिख जाता है, तो उस दिन गुस्ल दिया जाता है गरीब नवाज के मजार को। देश में पेट्रोल डीजल के दाम
ऑल टाइम हाई यानी अब तक का सबसे ज्यादा की दर पर पहुंच गए हैं। पिछले कई दिनों से तेल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लोग परेशान हैं और तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करती जा रही है, जिसका असर ये हुआ है कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पेट्रोल में 29 पैसे और डीजल में 39 पैसे तक की वृद्धि। जनवरी फरवरी के 16 दिन में पेट्रोल डीजल का दाम क्रमशः 4.33 और 4.51 रुपए बढ़ा। पिछले 10 महीने में पेट्रोल डीजल का दाम क्रमशः 18 और 16 रुपए बढ़ा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।